बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया, वो जो टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको जब हम पीरियड्स के अंदर और ग्रुप के अंदर अरेंज करते हैं तो हमारे सामने एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पेज नंबर 47 में जो टॉपिक है आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसमें से आपने ये डेफिनेशन याद करनी है पीरियड, और एक आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए ग्रुप। पीरियड को हम डिफ़ाइन करेंगे और ग्रुप को हम डिफ़ाइन करेंगे। पीरियड के बारे में और ग्रुप के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजेंटल रोज़ हैं वो पीरियड्स कहलाती हैं, जबकि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम है वो ग्रुप कहलाते हैं। तो पेज 47 पे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पे डिफ़ाइन किया गया है पीरियड को, और थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पे डिफ़ाइन किया गया है ग्रुप को। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसकी मेन फीचर्स क्या हैं, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के। तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का वो ये है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, उसके अंदर 7 हॉरिजेंटल रोज़ हैं जिनको पीरियड कहा जाता है। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें 7 हॉरिजेंटल रोज़ हैं इस तरीके से। सबसे पहले जो है वो आपको यहाँ पर एलिमेंट नज़र आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन, लेफ़्ट साइड की टॉप के ऊपर, और राइट साइड पे आपको नज़र आता है हीलियम, जिनके बिटवीन कोई एलिमेंट नहीं है। ये है हमारा पीरियड नंबर 1, ये फर्स्ट पीरियड है। सेकंड पीरियड के अंदर आप देखें तो हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट है वो आ जाता है लिथियम, और नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाता है बेरिलियम। उसके बाद फिर गैप है, और फिर आपके पास जो एलिमेंट है वो आ जाता है बोरॉन, फिर आ जाता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद आ जाता है फ्लोरीन, और फिर हीलियम के नीचे है नियॉन। ये हमारे पास जो पीरियड नंबर 2 है उसमें ये एलिमेंट्स हैं। फिर आ जाता है आपके पास पीरियड नंबर 3 जिसमें आपके पास आ जाता है सोडियम, मैग्नीशियम, फिर गैप है, और फिर ये बी बोरॉन के नीचे आ जाता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और नियॉन के नीचे आ जाता है आर्गॉन। ये है हमारा थर्ड पीरियड। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फोर्थ पीरियड। ये हमारे पास हॉरिजेंटल रोज़ हैं, इन हॉरिजेंटल रोज़ को हम पीरियड्स कहते हैं। तो फोर्थ पीरियड के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है वो हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर पोटाशियम, और उसके बाद कैल्शियम, पोटाशियम, कैल्शियम, और उसके बाद यहाँ पर 10 मज़ीद एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और उसके बाद फिर ये यहाँ पर आगे इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। देखिए यहाँ पर आपके टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। फिर आपके पास आ जाएगा फिफ्थ पीरियड, उसमें यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर फिर ये 10 एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर होंगे, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपके कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, 10 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, और ये जो है आपके यहाँ पर आपके कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स।
फिर आपके पास आ जाता है सिक्स्थ पीरियड, उसमें भी यहाँ पर आपके पास 2 एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट जो हैं वो यहाँ पर हैं और 6 एलिमेंट यहाँ पर हैं। फिर आपके पास आ जाता है सेवन्थ पीरियड। सेवन्थ पीरियड में भी 2 एलिमेंट यहाँ पर हैं आपके पास, ये 10 एलिमेंट्स और ये 6 एलिमेंट। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 7 हॉरिजेंटल रोज हैं। ये हॉरिजेंटल रोज हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 हॉरिजेंटल रोज हैं इनको हम पीरियड कहते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 हॉरिजेंटल रोज हैं। इन 7 हॉरिजेंटल रोज के अलावा नीचे भी हमको यहाँ पर 2 रोज जो हैं वो दिखाई देती हैं, एक और ये सेकंड रो। इसमें भी आपके पास हैं 14 एलिमेंट्स और इसमें भी हैं 14 एलिमेंट्स। ये जो 2 रोज जो है इन 7 रोज से अलग हैं, इनमें से जो ऊपर वाली रो है ये 6 पीरियड का ही हिस्सा है, जबकि जो नीचे वाली है वो 7th पीरियड का हिस्सा है। तो टोटल हम यही कहते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या जो लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की उसमें 7 हॉरिजेंटल रोज हैं। ये 14 एलिमेंट्स एक्चुअली कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एडजस्ट होंगे इसके आगे, और ये 14 एलिमेंट ये 7th पीरियड में यहाँ पर इसके आगे आने चाहिए, इसलिए इसे कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लेकिन आसानी के लिए इन 14 एलिमेंट्स को यहाँ पीरियोडिक टेबल के नीचे एडजस्ट कर दिया गया। तो ये हमारे पास 7 हॉरिजेंटल रोज हैं जिनको पीरियड कहा जाता है। ये फर्स्ट फीचर है मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का। अब जो सेकंड फीचर है उसमें यह बताया गया है कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। ये फर्स्ट पीरियड है, इस पे मैंने बताया कि हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक है हीलियम। फर्स्ट पीरियड जो है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड में हमारे पास ये 2 एलिमेंट और ये कितने हैं 6, 2 और 6 8। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड में भी ये 2 और ये 6। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। तो सेकंड और थर्ड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड और थर्ड में हमारे पास 8 एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट। फिर अगर हम फोर्थ पीरियड को देखें तो 2 एलिमेंट ये, फिर ये 10 एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो गए और ये 6। तो 2 और 10 12, 12 और 6 18। तो जो फोर्थ पीरियड है उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट है 18। अगर फिफ्थ पीरियड को देखें तो वो भी सिमिलर है, 2 और 10 12, 12 और 6 18। तो 4 और फिफ्थ पीरियड जो है उनमें हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम सिक्स पीरियड को देखें तो ये 2 और 10 12 और 6 18। और ये मैंने आपको बताया कि ये जो 14 एलिमेंट हैं ये भी 6 पीरियड का ही हिस्सा है। तो ये हमारे पास 18 और 14 कितने एलिमेंट हो गए 32। तो जो 6 पीरियड है उसमें भी हमारे पास एलिमेंट कितने हैं 32। और अगर हम 7th पीरियड को देखें तो उसमें भी 2 और 10 12 और 6 18 और ये 14 भी 7th पीरियड का हिस्सा है। तो ये हो गए 32। तो 6 और 7th पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। ये पूरे जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसका स्ट्रक्चर है, ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट हैं, जबकि सिक्स्थ और 7th पीरियड में 32 एलिमेंट हैं। कुछ बुक्स के ऊपर ये राइट होता है कि जो 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है, कि 7th पीरियड अभी तक
वहाँ अभी एलिमेंट मज़ीद डिस्कवर हो रहे हैं, लेकिन अब वो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। ये 7th पीरियड जो है ये कंप्लीट हो गया हुआ है, उसमें 32 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर जो थर्ड फीचर है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का, वो है कि जो एलिमेंट्स आते हैं पीरियड के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन, इसकी प्रॉपर्टी और हीलियम दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। इन सब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज सिमिलर किसकी हैं? जो एलिमेंट ऊपर नीचे, अगर हम ऊपर नीचे देखें तो जो एलिमेंट ऊपर नीचे आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करती है, सोडियम की पोटाशियम से मैच करती है, लेकिन सोडियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच नहीं करती, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच नहीं करती। तो अगर हम पीरियड के अंदर जाएं लेफ्ट से राइट, तो हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है। तो एलिमेंट्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन अ पीरियड। फिर नेक्स्ट फोर्थ फीचर है कि 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। कॉलम है टॉप से बॉटम, ये फर्स्ट कॉलम है, फिर ये जो है हमारे पास सेकंड कॉलम है, और ये मैंने आपको बताया कि 10 एलिमेंट मीन 10 कॉलम यहाँ पर हैं। अगर हम इनको पार्ट्स में डिवाइड करें 10 यहाँ पर हैं, तो 1 2, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 10 कॉलम है हमारे पास। उसके बाद ये बोरॉन यहाँ पर आ जाएगा 13, ये 13th कॉलम है, फिर 14th, फिर आ जाएगा हमारे पास 15th, फिर आ जाएगा 16th, 17th और 18th। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है इसमें टॉप से बॉटम अगर हम देखें, कॉलम्स देखें, तो लेफ्ट से राइट 18 कॉलम्स हैं। तो देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल, और उनके नंबर दिए गए 1 से 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसमें 18 ग्रुप्स हैं। पीरियड्स कितने हैं उसमें? 7, जबकि ग्रुप्स इसमें कितने हैं? 18। फिर नेक्स्ट फीचर है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का कि जो एलिमेंट्स हैं एक ग्रुप के अंदर वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 में, इन सब की वैलेंसी जो है वो +1 है। ये सब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसी होगी। ये जो हैं ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, इन सब के वैलेंस एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब की वैलेंसी 2 है, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। ये जो लास्ट 18th कॉलम है इसमें जो एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। इन सब की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं कि ये रिएक्टिव नहीं होती, इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। तो ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम जो एलिमेंट हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। फिर लास्ट जो फीचर है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का वो क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं इस पीरियोडिक टेबल में इनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। वो 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी और एफ। और ये ब्लॉक्स जो हैं ये हमने किस तरीके से बनाए हैं कि जो एलिमेंट्स की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस सब शेल के अंदर आता है, अगर वो एस सब शेल में आता है तो उस एलिमेंट को हमने एस ब्लॉक में रखा है। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आता है उसको हमने पी ब्लॉक में रखा है। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आता है उसको हमने डी ब्लॉक में रखा है। और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में आता है उसको हम एफ सब शेल में आता है उसको हमने एफ ब्लॉक में रखा है। तो ये थे हमारे पास 6 फीचर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ
पीरियोडिक टेबल के। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सारे पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। और उसके अलावा 2 डेफिनेशन है, पीरियड किसे कहते हैं और ग्रुप किसे कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और ये सारा स्केच जो है ये आपके ज़हन के अंदर हर वक्त होना चाहिए। अभी हम जो बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, उनमें बार बार इनका तज़किरा आएगा। थैंक यू।